हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और आज आप सभी के लिए एक स्पेशल चीज़ें लेके आ रहे हैं कि जो मैंने 3 बार प्रीलिम्स क्लियर किया, उसमें मैंने कई चीज़ें सीखी। उन्हीं चीज़ों पे क्या क्या गलती हुई प्रिपरेशन के दौरान, क्या क्या कमियां रहती है, नॉर्मली हर कैंडिडेट के साथ होती है वो गलतियाँ। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि प्रीलिम्स के दौरान हम बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं और इसकी वजह से कई बार बहुत अच्छे तैयारी करने वाले कैंडिडेट होते हैं, उनकी भी प्री क्वालिफाई नहीं हो पाती, या बहुत अच्छी जिनकी तैयारी होती है, जिनका मेंस की अच्छी तैयारी होती है, वो कई बार प्री में चूक कर जाते हैं। और इन्हीं चूक की वजह से, इन्हीं गलतियों की वजह से, जो बहुत छोटी होती है, माइनर होती है, बट ये एग्जामिनेशन हॉल में बड़ी चैलेंज क्रिएट करती है। और इसका रिजल्ट ये आता है कि आपको फेल का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ मुद्दे हैं, हो सकता है उसमें मैं अपने ओपिनियन से दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ सही हो, कुछ आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, उसमें अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। बट जो चीज़ मैंने देखी है दोस्तों, इनको प्लीज़, अगर आपको सही लगे तो उनको ज़रूर फॉलो करना कि ये गलतियाँ आप रिपीट ना करें जो एग्जामिनेशन में हमें होती है। प्रीलिम्स में हमेशा कुछ गलतियाँ होती है जो हम कर देते हैं, वो हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए। उन पे उन्हीं गलतियों को यहाँ पॉइंट आउट करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत छोटा वीडियो होगा, और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बहुत सारी वीडियो हमने प्री के क्रैश कोर्स के अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको करवाए, फ्री ऑफ द कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है। बस उसमें से बेसिक चीज़ें हमने कवर करवाई है। करंट अफेयर में हम पीटी 365 भी कंप्लीट करवाएंगे, डोंट वरी, है ना। इसके अलावा मंथली मैगजीन हम 4 महीने कंप्लीट करवाइए और बाकी हम करवाएंगे। लेकिन काफ़ी चीज़ें इनिशिएटिव चलाई जा रही है, एनसीईआरटी सीरीज चलाई जा रही है, करंट के डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं डेली, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक का आज का ये मुद्दा यह था कि ये गलती आप कभी प्रीलिम्स में नहीं करें। 3 बार प्री देने के बाद ये चीज़ रियलाइज हुई कि ये छोटी छोटी गलती की वजह से कई बार डर लगता है कि प्री फेल हो सकती थी। वो तो फॉर्चुनेटली हम पास हो गए उसमें, लेकिन वो बाद में रियलाइज होती है आपको जब आप एग्जाम के बाहर आ जाते हो, जब आप एग्जाम दे के बाहर निकलते हो, तब आपको लगता है कि इस ड्यूरेशन में जो हमने प्रिपरेशन करी उसमें प्री को लेकर के ये मिस्टेक जरूर की थी, जिसका हो सकता है कई बार रिजल्ट उल्टा हो सकता है। सबसे ज़्यादातर गलती दोस्तों क्या होते हैं, प्री में नए कैंडिडेट आते हैं, नए कैंडिडेट, उनसे विचारों से क्या होती है कि जो पहली बार एग्जाम देना चाहते हैं वो केवल और केवल पढ़ने पर ध्यान देते हैं, केवल और केवल पढ़ने। क्या रखना दोस्तों, यूपीएससी में चाहे प्री हो या मेंस हो, हमेशा पढ़ने पढ़ने से ही नहीं लिखती थी। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जो आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, उसके पीवाईक्यू जरूर करने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम से 10-20 दिन पहले, 15 दिन पहले करते हैं। ये चीज़ आपकी नेचुरल प्रोसेस का पार्ट होनी चाहिए। ये चीज़ आपकी नेचुरल जो रूटीन तैयारी है उसका एक पार्ट होना चाहिए। इसलिए केवल और केवल पढ़ने पे नहीं, बल्कि उसको थिंकिंग करके, उसके प्रैक्टिस करके, उसके पीवाई को सॉल्व जरूर करो डेली बेसिस पे, जो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। करते हैं तो बहुत कम करते हैं, और करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से नहीं करते। पीवाई को कैसे सॉल्व करते हैं, पीवाई को कैसे इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी केवल और केवल किताबी ज्ञान पर ही डिपेंड नहीं रहना है। बहुत सारी चीज़ें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड और स्मार्टनेस चाहिए होती है। दूसरी गलती हमें ये होती है दोस्तों, प्री के दौरान हमारी दूसरी गलती होती है कि हम टेस्ट सीरीज को दे तो देते हैं, टेस्ट सीरीज बहुत सारे लोग लगाते हैं, देते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज का अच्छे से रिवीजन और इसका विश्लेषण बहुत सारे कैंडिडेट नहीं कर पाते। बस टेस्ट देने गए, लगाए, और उन्हीं टेस्टों के आधार पर उन्होंने क्या किया, अपने नंबर कैलकुलेट कर लिए। तो टेस्ट सीरीज दोस्तों नंबर कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल नहीं होती। टेस्ट सीरीज आपकी इस यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और टेस्ट सीरीज में हमारी गलती होती है कि हम एग्जाम से 1-1.5 महीने ही पहले लगाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। टेस्ट सीरीज हमेशा एग्जाम से 4 महीने पहले हमें कंटिन्यू लगानी चाहिए, कंटिन्यू उनका सॉल्यूशन करना चाहिए, कंटिन्यू उनके सॉल्यूशन के शॉर्ट नोट्स हमें बनाने चाहिए और उनका रिवीजन करना चाहिए, जो हम ज़्यादातर प्री के लिए गलती कर देते हैं। यदि आपने टेस्ट सीरीज रेगुलर दी है, उसका रिवीजन किया है, आपकी प्री की 50 से 60% प्रिपरेशन पक्की है और आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज प्लीज, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज देने के चक्कर में किसी एक टेस्ट सीरीज तक नहीं पहुंच पाते। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, और उन लोगों के साथ मिस्टेक होती है जो कई बार एक बहुत जगह जा करके अपने दोस्तों के बीच में मिसगाइड हो जाते हैं कि मैं इसकी कोचिंग दे रहा हूँ, मैं इसकी टेस्ट दे रहा हूँ, मैं इसका टेस्ट दे रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टेस्ट सीरीज जब आपको देनी है तो किसी भी एक कोचिंग की दो,
हर कोचिंग की अपनी टेस्ट सीरीज है दोस्तों, बेस्ट होती है। बस आपको एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज देनी है, उसी का अच्छे से मूल्यांकन करना है, सॉल्यूशन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करना है। वो टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तीसरी, हमें प्री में एक सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं दोस्तों, प्री के लिए सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये सिंपल क्वेश्चन, जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपके आर्टिकल से रिलेटेड आए, चाहे वो वर्ड टर्मिनोलॉजी, उन क्वेश्चनों को हम प्रिपरेशन के दौरान थोड़ा इग्नोर रखते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनको हल्के में ले लेते हैं। जो क्वेश्चन सिंपल होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, हल्के में लेते हैं, इग्नोर करते हैं, उनको लाइटली लेते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि इन्हीं की वजह से हम प्री में छोटी छोटी सिली मिस्टेक कर देते हैं, और इन्हीं सिली मिस्टेक की वजह से हम प्री से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है, छोटी छोटी गलती की वजह से हम इन तरीके से बाहर हो जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ हो, हर किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। ये यूपीएससी है, कब कौन सा टॉपिक, आपको अगर मैं बोल दूं किस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, इसका कोई पता नहीं होता। हम सिर्फ अनुमान से ही चलते हैं, हम सिर्फ प्रेजेंशन करते हैं, और हमेशा प्रेजेंशन आपका सही नहीं होता। इसलिए कभी भी ये चीज़ें गलती नहीं करना है कि हमें केवल कुछ छोटे सिंपल टॉपिकों को इग्नोर नहीं करना है किसी भी स्थिति में। और प्री के दौरान हम ये चीज़ें ध्यान, एक प्री की सबसे बड़ी गलती जो नए कैंडिडेट होते हैं, तैयारी करते हैं, वो प्री की तैयारी के दौरान सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, यू ओनली एंड ओनली प्री ही पढ़ते हैं। वो केवल प्री ही पढ़ते हैं, प्री की सेपरेट तैयारी करते हैं, ओनली प्री पढ़ते हैं, उन्होंने मेंस को बिल्कुल नहीं पढ़ा। दोस्तों एक चीज पक्की याद रखना, जो चाहे बिगिनर है या वर्तमान में जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वो हमेशा ये ध्यान रखना, यूपीएससी प्री आप केवल प्री पास तैयारी करने से नहीं निकलती, इसके लिए हॉलिस्टिक अप्रोच चाहिए होती है। और यदि आपने अपनी तैयारी मेंस के हिसाब से की है तो आपकी प्री बहुत आसान तरीके से निकल सकती है। इसलिए कभी भी आप ये गलती मत करना कि केवल प्री के लिए ही पढ़े, हमेशा आपको तैयारी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करनी है। बस प्री के लिए टेस्ट सीरीज देनी है, प्री के लिए आपको प्रीवियस के क्वेश्चन देने हैं, प्री के लिए छोटा मोटा अगर हम देखें तो करंट की चीज़ें, थोड़ा शॉर्ट नोट्स ये तैयार करना है। और प्री पे हम एग्जाम से 2 महीने पहले फुली कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, उससे पहले हम पूरी तरह मेंस पे फोकस रहना चाहिए, और मेंस में सारी चीज़ें हमें सॉल्व करते हुए चलनी है। ये बहुत सारी गलती थी, लोग प्री पे फोकस कर देते हैं, और यूपीएससी ऐसी चीज़ है कि ओनली एंड ओनली आप प्री पे फोकस करोगे, निकलने की बिल्कुल कोई संभावना नहीं। ठीक है, और निकल भी जाएगी, कोई खास फायदा होगा नहीं। इसके अलावा बहुत सारे जो लोग होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों से प्री में क्या गलती होती है कि वो क्रैश कोर्स तो करते हैं। दोस्तों क्रैश कोर्स और रिवीजन कोर्स हर किसी को अच्छा होता है, लेकिन प्लीज़ ये क्रैश कोर्स और रिवीजन कोर्स उसी कैंडिडेट के लिए फ़ायदेमंद होता है जो कैंडिडेट पहले हॉलिस्टिक तैयारी कर चुका। उन कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ़ायदा नहीं है जो बिल्कुल जीरो हो। जीरो वाला कैंडिडेट कभी प्री क्रैश कोर्स से एग्जाम सॉल्व नहीं कर सकता, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता। और इसलिए क्योंकि यूपीएससी ऐसी चीज़ नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक्स अपनाई और तुरंत आप पास करके चले गए। यूपीएससी एक बहुत तगड़ी चीज़ होती है जिसमें आपको ये काम करना होता है, जिसमें आपको होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ती है। तो इस चीज़ की गलती बिल्कुल मत करना, शॉर्ट मत अपनाना। ठीक है, इसके अलावा ये तो है आपकी तैयारी, इसके अलावा और गलती, सी सेट को हल्के में लेना, विशेषकर बीटेक वाले कैंडिडेट या बीएससी वाले कैंडिडेट। देखो जो बीए का कैंडिडेट होता है वो तो सी सेट को अच्छी से सीरियस लेता है, लेकिन बीटेक और बीएससी के कैंडिडेट ज़्यादातर सी सेट को इग्नोर करते हैं, लाइटली लेते हैं, और रिजल्ट ये होता है कि वो सी सेट में ही फेल हो जाता है। ये प्री की सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं दोस्तों। जब आप फेल होते हैं तब आपको बहुत सारी रिग्रेट, बहुत सारी गलतियां रियलाइज होती है, उससे पहले नॉर्मली कैंडिडेट को रियलाइज नहीं होती। इसलिए प्लीज़ ये चीज़ इंश्योर करना कि ये गलती आपसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती आपकी पूरी साल को ख़राब कर सकती है, आपके पूरे अटैम्प्ट को ख़राब कर सकती है, आपको डिमोटिवेट कर सकती है, डिस्करेज कर सकती है। इसलिए इन चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सी सेट को किसी भी सिचुएशन में आपको हल्के में नहीं लेना है, सी सेट पे हमेशा फोकस रखना है। ज़्यादा नहीं तो डेली 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 पैसे, 4 पैसे आपको कंटिन्यू सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। ये गलती बिल्कुल मत करो। इसके अलावा ये गलती तो है जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन हम करते हैं, इसके बाद आती है सबसे बड़ी गलती जो एग्जामिनेशन हॉल में हम करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जो गलती हम करते हैं,
ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में प्री के दौरान हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि दोस्तों सबसे पहले तो हम किसी एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट के साथ ये गलती होती है कि अगर उनको किसी शुरू का क्वेश्चन मिल गया तो उसमें अगर नहीं भी आ रहा तो शुरू के 10-5 क्वेश्चन अगर उसको लगता है कि मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा तो वो व्यक्ति अगर एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय दे रहा है और उसकी वजह से अन्य क्वेश्चनों को जल्दीबाजी में करेगा, क्योंकि शुरू में वो ज़्यादा समय दे देगा, उसके बाद उसका समय का अभाव रहेगा और परिणाम स्वरूप ये होगा कि आप हो सकता है कि शुरू में आपके क्वेश्चन टफ रहे हो, बाद में बहुत इजी क्वेश्चन आए, लेकिन चूंकि आपने अपना सबसे इंपॉर्टेंट टाइम तो टफ क्वेश्चनों में दे दिया, यानी कि सही होने की संभावना 10% है। पहली बात तो वो गलत हो जाएंगे और दूसरी बात यह है कि उनकी वजह से आपका जो टाइम खराब हुआ है उसकी वजह से आप सीधे सीधे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जब आप सिंपल क्वेश्चन यदि सॉल्व नहीं कर पाए आपका प्री से बाहर होना पक्का है, डेफिनेटली आप बाहर जाओ। इसलिए किसी भी क्वेश्चन पे अपना समय ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, फर्स्ट। दूसरा, एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है। दोस्तों बहुत सारे लोग 2-4 क्वेश्चन अगर गलत होने लग गए एग्जामिनेशन हॉल में, लगता है 2-4 क्वेश्चन शुरू के अगर टफ आने लग गए तो एग्जामिनेशन हॉल में वो प्री में क्या करते हैं, वो सोचते हैं मेरी इस बार प्री पास नहीं हुआ, पता नहीं मम्मी क्या बोलेगी, पता नहीं पापा क्या बोलेगा, पता नहीं रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरा उस दोस्त को हो जाए। ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे कैंडिडेट थिंकिंग करने लग जाते हैं। प्लीज़ इनसे कोई फायदा नहीं होता, एग्जामिनेशन हॉल में गलती बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। इसके अलावा एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे कैंडिडेट से गलती होती है ओएमआर की। दोस्तों बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से, मेरे एक दोस्त था बहुत अच्छे से तैयारी करी, बहुत अच्छे से तैयारी की, बहुत अच्छे से उसने पेपर किया, लेकिन हुआ क्या था कि उसने ये ध्यान नहीं दिया कि मुझे ओएमआर सीट भी भरनी है। लास्ट के 5 मिनट पहले उसको रियलाइज हुआ कि मुझे ओएमआर सीट भरनी, जब लास्ट वेल बचती है उस समय 5 मिनट में मुश्किल से 30 से 35 से 40 जो गोले हैं वो फिल कर पाया, और 40 गोले में से आपको पता है 10-5 क्वेश्चन गलत हुए, डेफिनेटली बाहर। ओएमआर सीट एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है जिसको आप समय के साथ बढ़ते जाए तो अच्छी बात है। एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी छोटी सी मिस्टेक, आपकी गलती, अपना समय, आपका वो चांस पूरा खराब कर सकते हैं। तो प्लीज एग्जामिनेशन हॉल में ओएमआर पर विशेष ध्यान दें, ठीक है ना। ये गलती प्री के दौरान होती है। इसके अलावा कई बार लोग क्वेश्चन को कम अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन का अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करना है, कोशिश करने की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें, क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको सिर्फ अनुमान से सॉल्यूशन देना पड़ता है, परफेक्ट आंसर आपके पास नहीं होता। ऐसी स्थिति में आपको रिस्क उठानी ही पड़ेगी। तो प्री में ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप क्वेश्चनों की कंजूसी कर रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे से करके आने हैं, ठीक है। ये गलतियां होती है प्री में, ठीक है। और इसके अलावा कई बार गलती क्या होती है कि पूरा क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते। जल्दीबाजी में कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन सीधा होता है, सिंपल क्वेश्चन को हम जल्दीबाजी में बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होके आवेग में आकर के उसको तुरंत आंसर लगा देते। क्लियर। हर क्वेश्चन की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है और उसके एक एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, तब जाकर के आंसर देना है। ये बहुत बड़ी गलती एग्जामिनेशन हॉल में होती है प्री के दौरान। तो प्री के दौरान आप इन गलती, चाहे प्रिपरेशन के दौरान चाहे आपकी एग्जामिनेशन हॉल के दौरान, ये गलती बिल्कुल नहीं करें। इनमें से छोटी सी गलती भी आपकी प्री को रोक सकती है, इससे आपकी मेंस है उस पर भी बहुत खराब, मेंस में पहुंच नहीं पाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों ये जो गलती मैंने अभी आपको बताई लगती तो बहुत हल्के में लगती है, हमें लगता है अरे नहीं ऐसे तो कोई नहीं हो सकता, इसी से गलती होती, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, प्रिपरेशन में पता नहीं कब गलती कर देते हैं, जब रिजल्ट आता है तब रियलाइज होता है हाँ कुछ गलती तो हुई थी, ठीक है। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी गलती है, बिल्कुल आपको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। दुनिया इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें कोई भी भूल माफ़ करने लायक, कोई मिस्टेक, उसमें कोई सॉरी क्षमा शब्द नहीं चलता, उसमें डायरेक्ट पनिशमेंट होती है और पनिशमेंट ये है कि आपका एग्जाम फेल। तो ये छोटी छोटी गलती एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को मेंटेन रखना बिल्कुल आसानी से चाहिए, कॉन्फिडेंस में रखिए, आशावाद रहिए, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, नेगेटिव आदमियों से बिल्कुल दूर रहिए, नेगेटिव आदमियों के पास बिल्कुल नहीं रहना है। रोने वाले हमेशा रोते रहते हैं, अरे मैंने इतना पढ़ा, मेरे 5 बार प्री लग गई, मुझे पास नहीं हुई, ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं, कोई टफ चीज़ नहीं है, बस आपको कॉन्सेंट्रेशन रखना है और ये गलतियों से बचना है, चाहे वो सी सेट हो चाहे वो एग्जामिनेशन हॉल की गलती। छोटी छोटी चीज़, हर चीज़ को इंपॉर्टेंट तरीके से आपको कॉल कर याद रखना है, हर चीज़ पे ध्यान देना। अब प्रे के लिए क्या करना है इसका भी एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे। ये वो थी नेगेटिव एटीट्यूड वाली कि नेगेटिव गलती आपको नहीं करनी है, ये गलतियाँ बिल्कुल आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों आप सभी को आपकी एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करो, क्योंकि बेचारे नए लोग होते हैं, पहली बार एग्जाम देने आते हैं, वो इन गलतियों को कर देते हैं, बाद में उनको रियलाइज होता है। तो
प्लीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आप सभी को यही निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो। थैंक यू।